आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएं और कौन से डेज प्रोडक्टिव होते हैं, कौन से एफिशिएंट होते हैं। प्रोडक्टिव डेज या प्रोडक्टिव इंसान का ये मतलब नहीं है कि आप सारे काम, हर तरह के काम एक ही दिन में कर लेंगे, बल्कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप प्रायोरिटाइज करें और वो जो इम्पोर्टेंट काम है आपके, आप वो एक दिन में या जो लिमिटेड टाइम है आपने अपने आप को दिया हुआ है उसमें पूरे कर लें। तो एक दिन या तो प्रोडक्टिव होता है या एफिशिएंट होता है। अगर आपके डिफरेंट टाइप के काम हैं, अगर आपने पढ़ना है, आपने इंग्लिश भी पढ़नी है, आपने जियोग्राफी भी पढ़नी है और आपने मैथ्स भी पढ़ना है, तो तीनों चीज़ें अगर आप एक ही दिन में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट डिफरेंट है और आपके माइंड को स्विच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे, यही काम अगर आपने पूरे हफ्ते करना है, तो आप एक दिन जियोग्राफी पढ़ लें, एक दिन इंग्लिश पढ़ लें, एक दिन मैथ पढ़ लें। तो इस तरह से एक दिन में जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसकी प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं और आपका दिन एफिशिएंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा टास्क है जो कि छोटा मोटा टास्क है और आप उसे इन टास्क के साथ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना रूम साफ करना है, या फिर आपने अपने लिए कप चाय बनानी है, या फिर आपने एक फ़ोन कॉल करना है किसी को इम्पोर्टेंट, या कोई रिमाइंडर देना है, तो ये इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ब्रेक्स में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से वो दिन आपका प्रोडक्टिव डे भी कहलाएगा, क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट काम भी किए, लेकिन वो मल्टीपल डिफरेंट टाइप के काम थे। तो उस दिन को हम कहेंगे प्रोडक्टिव डे। और अगर आप एक ही दिन में थोड़े से टास्क कंप्लीट करते हैं तो दैट डे विल बी कॉल्ड योर एफिशिएंट डे। तो ये एक डिफरेंस होता है। और इसी की ना समझने की वजह से बहुत बर्न आउट्स हो जाते हैं लोग, ये सोच के परेशान होते रहते हैं कि हमने अपने तमाम टास्क कंप्लीट नहीं किए, भले वो अलग अलग टास्क थे। तो एक जहन पे परेशानी सवार रहती है। और एक छुट्टी का दिन होता है, उसमें भी हम सारा दिन काम करते हैं और शाम को थके हुए और परेशान सो जाते हैं कि हमारे इतने काम रह गए हैं। तो एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्निक्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो ये है कि पावर आर, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ना है या कोई काम करना है तो आप बिल्कुल उस तरह से एक्ट करें जैसे आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं, तो आप अपने दिन को शुरू ही ऐसे करें जैसे आपने सचमुच का एग्ज़ाम देने जाना है। और उठें, आप तैयार हों, नाश्ता करें और एक टेबल और चेयर रखें, और जिस तरह आप एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से पढ़ना शुरू कर दें। तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर सा होगा कि आज एग्ज़ाम है और पढ़ना है, और आप देखेंगे कि आपने ज़्यादा लर्न कर लिया। जो चीज़ आप एक दिन में पढ़ते थे और सीखते थे वो आप एक घंटे में लर्न कर सकते हैं। उसके बाद रिविजन्स करें तो आप ये पावर आर का रूल अप्लाई करके थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम से पहले जल्दी से याद होती हैं वो पूरे साल पढ़ने से अक्सर समझ भी नहीं आ रही होती। तो ये कमाल है पावर आर का। और जो दूसरी टेक्निक है वो ये है कि आप अपने डे को डिवाइड करें, कि आपने मॉर्निंग में कुछ स्पेसिफिक काम करने हैं, उसके बाद जो बाकी काम है आप दोपहर के खाने के बाद करेंगे, या कुछ काम है जो हल्के फुल्के हैं वो आप शाम में करेंगे। आप सारे काम, हर किस्म के काम सुबह ही करना ना शुरू कर दें और सारे एक साथ ना शुरू करें। एक काम शुरू करें, उसको ख़त्म करें, फिर दूसरा शुरू करें, फिर उसको ख़त्म करें। इस तरह अपने आप को, अपने दिन को डिवाइड कीजिए। और जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। 25 मिनट काम कर रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लें। 1 घंटा काम कर रहे हैं तो उस 1 घंटे में से 50 मिनट काम करें और 10 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी नींद अच्छे तरीके से पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप किसी काम पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, डिहाइड्रेशन फील कर रहे हैं, पानी नहीं पिया आपने, खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं है, तो भी आप फोकस नहीं कर सकते अपने किसी भी काम पे। तो प्रोडक्टिव होने के लिए खाना, पीना, सोना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप जो काम कर रहे हैं आप मेंटली वहाँ मौजूद भी हों, मेंटली उस काम में इन्वॉल्व भी हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए माइंडफुल एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रहे। जो काम आप कर रहे हैं उसे आप फिजिकली और मेंटली पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सकें, और इस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। आपका अगर कोई काम होता है और वो काम आप डिफरेंट टाइमिंग में करना चाह रहे हैं, तो आप अपने दिन को डिवाइड कर लें, या अपने कैलेंडर को डिवाइड कर लें कि अगर मेरे पास मॉर्निंग में 1 घंटे का टाइम है तो ये काम मैं एक हफ्ते तक सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक डेली करूँगा, 7 दिनों तक, और इस तरह मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं अपने कामों को और अपने टाइम के ब्लॉक्स को। और प्रायोरिटाइज करना ज़रूर सीखें कि आपका कौन सा काम ज़रूरी है और अर्जेंट है, कौन सा काम ज़रूरी नहीं है और ये अर्जेंट भी नहीं है। तो जो काम ज़रूरी और अर्जेंट है उनको पहले करें, और जो ज़रूरी नहीं है उनको आप बाद में करें। इसके अलावा अगर कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई दूसरा कोई काम कह देता है तो पोलाइटली नो कहना सीखें, क्योंकि आप तमाम काम एक साथ नहीं कर सकते।
जो काम कोई दूसरे दे रहे हैं या आपको किसी को फेवर देनी है, वो आपके शेड्यूल में अलाइन होता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो उनके लिए आप अलग टाइमिंग निकालें। अपना शेड्यूल या अपना काम या अपना टास्क डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासिर हो सकती है।